दोस्तों, पेशाब में खून आना कोई बीमारी नहीं है, बल्कि ये अंदरूनी बीमारी का कोई लक्षण हो सकता है। और जैसे ही पेशेंट को पेशाब में खून की शिकायत होती है, तो मरीज बहुत ज़्यादा डर सा जाता है। पेशाब में खून आने की समस्या को हम मेडिकल लाइन में हीमेचूरिया के नाम से जानते हैं। और पेशाब में खून आने के कारण पेशाब का रंग लाल दिखाई दे सकता है, गुलाबी दिखाई दे सकता है, या कभी-कभी पेशाब का रंग जो है चाय के कलर का होता है। और कभी-कभी पेशाब में खून आंखों से दिखाई नहीं देता है, और जैसे ही हम पेशाब की जांच कराते हैं, तो उसमें पेशाब में खून आना दिखाई देता है। यानी कि पेशाब में खून आना दो प्रकार से हो सकता है। एक होता है दिखाई देने वाला पेशाब में खून आना, यानी कि पेशाब में खून आने के कारण जो है पेशाब का रंग लाल, गुलाबी या हल्का चाय के रंग का हो सकता है, या कभी-कभी पेशाब में खून के थक्के भी दिखाई देते हैं। और इसी प्रकार से होता है पेशाब में खून ना दिखाई देने वाला। तो ये पेशाब में खून दिखाई नहीं देता है, लेकिन जैसे ही हम पेशाब की जांच कराते हैं, तो उसमें खून की पुष्टि होती है। आइए दोस्तों, बात करते हैं कुछ मुख्य कारणों की, जिन कारणों से जो है पेशाब में खून आने की शिकायत अधिकतर देखी जाती है। यानी कि पेशाब के रास्ते में अगर कहीं भी इन्फेक्शन की शिकायत होती है, तो मरीज को पेशाब में खून आने की शिकायत हो सकती है। इसमें मरीज को पेशाब में जलन होती है, पेशाब बार-बार आने की शिकायत होती है, और पेशाब में खून की शिकायत होने लगती है। और यदि कभी-कभी इन्फेक्शन ज़्यादा होता है, तो मरीज को पेशाब में बदबू की शिकायत भी होती है। और इसी प्रकार से यदि किडनी में या पेशाब के रास्ते में कहीं भी मरीज को पथरी की शिकायत होती है, तब भी मरीज को गुर्दे की साइड में या पेशाब के रास्ते में बहुत ज़्यादा असहनीय दर्द होता है। साथ ही साथ मरीज को उल्टियाँ सी आने लगती हैं, और उल्टियों के साथ में मरीज को पेशाब रुक-रुक कर आ सकता है, और पेशाब में खून की शिकायत भी हो सकती है। और एक बहुत ही गंभीर समस्या होती है, जो कि पुरुषों में अधिकता में पाई जाती है, और ये समस्या जो है लगभग 40 साल के बाद में पुरुषों में बहुत अधिक देखने को मिलती है। यानी कि मरीज का प्रोस्टेट ग्लैंड का बढ़ जाना, जिसको हम मेडिकल लाइन में बीपीएच यानी कि बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी के नाम से भी जानते हैं। और जब किसी पेशेंट को प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाती हैं, तो उसको पेशाब रुक-रुक कर आने लगता है, और पेशाब में जलन भी होती है, और कभी-कभी पेशाब में खून की शिकायत भी हो सकती है। और इसी प्रकार से एक बहुत ही मुख्य कारण होता है, जिसे हम नेफ्राइटिस के नाम से जानते हैं। यानी कि मरीज को गुर्दे पे सूजन आ जाती है, और जिसके कारण मरीज के पैर और चेहरे पर सूजन आने लगती है, मरीज का ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, मरीज को सांस सी फूलने लगती है, और कभी-कभी मरीज को पेशाब में खून की शिकायत भी होती है। और कभी-कभी मरीज को पेशाब कम हो जाता है, और जिसके कारण मरीज को लगातार ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहने लगता है। और बहुत से केसेस में हमने देखा है कि मरीज को बिना दर्द के पेशाब में खून की शिकायत होती है, मरीज का वजन लगातार घटने लगता है। तो ऐसी कंडीशन में मरीज को गुर्दे में टीबी भी हो सकती है, या पेशाब के रास्ते में कहीं ट्यूमर की शिकायत या कैंसर की शिकायत भी होती है, जिसके कारण जो है इस तरह के केसेस देखने को मिलते हैं। और कभी-कभी हमारी खुद की गलतियों के कारण भी पेशाब में खून आने की शिकायत होती है। यानी कि कुछ लोग जो है बिना डॉक्टर्स की सलाह के ही बहुत लंबे समय तक दर्द निवारक दवाइयों का यूज करते हैं, या अंधाधुंध एंटीबायोटिक्स का यूज करते हैं, जिसके कारण किडनी में नुकसान होता है, और मरीज को पेशाब में खून आने की शिकायत होने लगती है। तो जैसे ही अगर आपको या आपके परिवार में किसी को भी इस तरह की समस्या होती है, तो इसको बिल्कुल भी डिले ना करें, तुरंत ही अपने करीबी डॉक्टर्स से सलाह जरूर लें। और जैसे ही आप किसी भी करीबी डॉक्टर्स के पास जाते हैं, तो डॉक्टर्स आपको कुछ जांचों के लिए रिकमेंडेड कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले जांच होती है यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन की जांच, और इसके साथ साथ में यूरिन कल्चर की जांच भी बहुत जरूरी होती है। साथ ही साथ अगर हम बात करें खून की जांचों में, तो इसमें यूरिया क्रिएटिनिन कराना बहुत जरूरी होता है। साथ ही साथ मरीज की शुगर और मरीज का ब्लड प्रेशर भी चेक कराना बहुत जरूरी होता है। अगर समस्या बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, तो मरीज का अल्ट्रासाउंड केयू भी कराना भी बहुत जरूरी होता है। और अगर कभी कभी मरीज को अल्ट्रासाउंड से भी काम नहीं चलता है, तो मरीज का सीटी स्कैन कराना भी पड़ सकता है। और अगर सीटी स्कैन कराने के बाद भी मरीज की हिस्ट्री क्लियर नहीं हो पाती है, तो मरीज को सिस्टोस्कोपी की जांच भी करानी पड़ सकती है। ये एक प्रकार की जांच होती है, जिसमें क्या पेशाब के रास्ते से कैमरा डालकर नीचे से पूरे पेशाब के रास्ते को चेक किया जाता है। बिना किसी जांच के इलाज शुरू ना करें, ये खतरनाक हो सकता है। दोस्तों, ध्यान रखें, क्या एलोपैथिक ट्रीटमेंट जो है पेशाब में खून आने के लिए पेशाब के कार्डों पर निर्भर करता है। और जैसे ही हम जांच कराते हैं और हमें ये पक्का पता हो जाता है क्या पेशाब में खून किस कारणों से आ रहा है, तो उसी प्रकार से हम मरीज का एलोपैथिक ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले होता है, यदि पेशाब के रास्ते में कहीं भी इन्फेक्शन की शिकायत है, तो इसमें पेशाब के यूरिन कल्चर के अनुसार हम मरीज को एंटीबायोटिक्स का यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ में मरीज को यूरिन एल्कलाइजर देना बहुत जरूरी होता है, और साथ ही साथ मरीज को पानी अधिक मात्रा में पिलवाना बहुत जरूरी होता है। अगर मरीज को पेशाब के रास्ते में या गुर्दे में कहीं पथरी की शिकायत है, और पथरी अगर छोटी है साइज में, तो हम उसको कुछ पेन किलर्स दवाइयां भी दे सकते हैं। अगर गुर्दे में पथरी की शिकायत बड़ी है, या कहीं भी यूरिनरी ट्रैक्ट में पथरी का साइज बहुत बड़ा है, तो उसको सर्जरी के द्वारा हम बाहर निकलवा सकते हैं। दोस्तों, यदि किसी पेशेंट को बीपीएच यानी कि बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी की शिकायत है, या यानी कि उसकी प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ चुकी है, तो उस मरीज को अल्फा ब्लॉकर या 5 अल्फा रेडक्टेज इनहिबिटर्स जैसी दवाइयां देकर मरीज की प्रोस्टेट ग्लैंड की सूजन को कम किया जा सकता है। और अगर
प्रोस्टेट ग्लैंड की सूजन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और दवाइयों से कोई आराम नहीं होता है, तो इसके लिए प्रोस्टेट ग्लैंड की सर्जरी कराना भी बहुत ज़रूरी होता है। और इसी प्रकार से अगर किसी पेशेंट को गुर्दे में सूजन की शिकायत है, जिसको हम नेफ्राइटिस के नाम से जानते हैं, तो ऐसे मरीजों को स्टेरॉइड देना बहुत ज़रूरी होता है। साथ ही साथ मरीज का ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है और मरीज को लो सोल्टेड डाइट देना बहुत ज़रूरी होता है और इसके साथ-साथ में प्रोटीन रेस्ट्रिक्शन करना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों, आप होम रेमेडीज़ के रूप में नारियल पानी, गोखरू या पुनर्नवा का काढ़ा या इसके साथ-साथ में जौ का पानी या धनिया का पानी भी यूज़ कर सकते हैं, जो क्या हमारे पेशाब को साफ करते हैं, गुर्दे की सूजन को भी कम करते हैं और पेशाब में जो टॉक्सिन्स बनते हैं, उनको भी निकालने में सहायता करते हैं। और अगर किसी पेशेंट को गुर्दे में पथरी की शिकायत है, तो वो हफ्ते में 2 बार कुल्थी की दाल ले सकता है, जो क्या पेशाब के रास्ते से पथरी निकालने में बहुत ही ज़्यादा सहायक होती है। और इसी प्रकार से पत्थर चटा का रस 10 से 15 एमएल सुबह-शाम लेने से जो है पेशाब में अगर छोटी-मोटी पथरी है, तो वो निकल जाती है। पेशाब में खून आना कोई छोटी बात नहीं है, लेकिन सही समय पर जाँच और सही समय पर अगर इलाज किया जाए, तो मरीज के गुर्दे और मरीज की जान दोनों को बचाया जा सकता है। दोस्तों, वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि मेरी हर एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक बहुत जल्द से जल्द पहुंच सके। धन्यवाद।